हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, ये क्लास सेवन्थ का जो साइंस का आपका चैप्टर था, गति एवं समय, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर का अभ्यास के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और इसमें थ्योरी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं चैप्टर में, तो वही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है। और जो फॉर्मूले थे आपके, चाल का फॉर्मूला और मतलब उसी के एप्लीकेशन से, ठीक है, देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे चैप्टर मैंने कर लिया। ये नोट्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये करवा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। अभी इसके अभ्यास के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इसका अभ्यास के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। कह रहा है कि इसने कुछ यहाँ पे गति दे रखी है। ठीक है, गति हमने पढ़ा था कि 3 तरीके की गति आपकी किताब में दी हैं। पहला गति है सरल रेखा के अनुदिश गति, दूसरा है वर्तुल गति और तीसरा है दोलन गति। दोलन गति को आवर्ती गति भी कहते हैं बच्चों, आवर्ती गति। ठीक है, तो 3 गतियाँ दी हैं। पहला है सरल रेखा के अनुदिश गति, यानी जो सीधी लाइन में गति होती है। जो सीधी लाइन में कोई भी चीज़ अगर चल रही है और सीधी लाइन में चल रही है, इधर उधर मुड़ नहीं रही है, घूम नहीं रही है, तो उस गति को बोलते हैं सरल रेखा के अनुदिश गति। एक वर्तुल गति होता है बच्चों। वर्तुल गति मतलब जो गति गोल गोल होती है। मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई, गोल गोल घूम के फिर वहीं पे आ गई। यहाँ से शुरू हुई, फिर गोल घूम के वहीं आ गई। यानी जो गोल गोल गति हो रही है, जो अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वो वर्तुल गति है। और एक होता है दोलन गति। दोलन गति मान लीजिए, दोलन गति ऐसे होता है जैसे झूला झूला आपने अगर झूला कैसे यहाँ से छोड़ते हैं, फिर यहाँ तक झूला जाता है, फिर वापस यहीं पे आ जाता है, तो ये होती है दोलन गति, या फिर इसको आवर्ती गति भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों गतियों में, इन सारी गतियों को हमें वर्गीकरण करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहे हैं कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति। अच्छा, आपके जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस तरफ को दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसका हाथ, दोनों हाथ कैसे गति करेंगे। उसका हाथ ऐसे 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 जाएगा। तो दौड़ते समय हाथ की गति क्या होगी। अगर ऐसे ऐसे गति होती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, दोलन गति बोलती हैं, फिर आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो का आंसर क्या हो जाएगा, दोलन गति। दोलन गति। दूसरा है खा, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते समय घोड़े की गति। अगर एक सीधी सड़क है, उस पर हमने कोई घोड़ा है, उसको हम खींच रहे हैं, तो उसकी क्या गति होगी। तो घोड़ा सीधा सीधा चलेगा, तो उस समय उस समय गति होगी सरल रेखा के अनुदिश गति। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा सरल रेखा के अनुदिश गति होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मिटा देते हैं। चलिए, ग कह रहा है मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। अच्छा, जो मैरी गो राउंड बच्चों झूला होता है, उसमें जो बच्चे झूलते हैं वो गोल 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 घूमते हैं। ठीक है, तो मैरी गो राउंड में बच्चे के अगर कोई चीज़ गोल गोल गति हो रही है तो कौन सी गति होती है बच्चों, वो होती है वर्तुल गति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्तुल गति। वर्तुल गति। ठीक है, अब है सीसो झूले पे बच्चे की गति। अच्छा, सीसो झूला आपने देखा है बच्चों। सीसो झूला कैसे होता है, ऐसे होता है, एक ऐसे कुछ पत्थर होता है और यहाँ पे ऐसे लगा होता है। कुछ बच्चे, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, और ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, अगर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है। तो ये होता है सीसो झूला। ठीक है, तो ये इसमें सीसो कैसे हो रहा है, ऐसे 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 से हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गति हो रही है बच्चों, बताइए। दोलन गति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रही है दोलन गति। विद्युत घंटी की हथौड़ी की गति। अच्छा, विद्युत घंटी की हथौड़ी की गति कैसे होती है। जैसे मान लीजिए विद्युत घंटी जो आपने देखा होगा, उसमें जो गति होती है बच्चों, वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये भी दोलन गति हो गई। तो ये हो गई दोलन गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। एक सीधा पुल है, उस पर रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी भी सीधी सीधी चलेगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा सरल रेखा के अनुदिश गति। सरल रेखा के अनुदिश। ठीक है,
चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा दूसरे चलते हैं। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें हमें सही गलत ढूंढना है। तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। क्या बच्चों, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है? हाँ बिल्कुल सही है, यानी ये वाला सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। क्या सारी वस्तु होती हैं वो नियत चाल से चलती हैं? जैसे नियत चाल क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए 1 मिनट में कोई वस्तु 10 मीटर चलता है, फिर अगले मिनट में फिर 10 मीटर चलता है, फिर अगले मिनट में फिर 10 मीटर चलता है, यानी हर एक टाइम में, मतलब सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर करता है। क्या सारी चीज़ें ऐसी गति करती हैं? नहीं। आपने देखा हो रेलगाड़ी हो चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, अगर एक कार लेके हम चल रहे हैं सड़क पे, तो मान लीजिए वो पहले तो खूब तेज़ चल रही है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मान लीजिए ट्रैफिक आ गया तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगी। यानी यहाँ 15 मिनट में खूब तेज़ चली, 15 मिनट में मान लीजिए 50 किलोमीटर उसने चल लिया। फिर 15 मिनट में मान लीजिए ट्रैफिक आ गया तो 10 किलोमीटर ही चला, यानी धीरे धीरे उस समय चला। तो सारी जो गाड़ियाँ होती हैं एक ही जैसा नहीं हमेशा चल पाती हैं, तो वो हमेशा नियत गति नहीं कर पाती हैं। तो प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये गलत हो गया। दो शहरों के बीच दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। अच्छा, दो शहर है, मान लीजिए एक दिल्ली है और यहाँ पे मुंबई है, मुंबई। तो इनके बीच की दूरी क्या हम किलोमीटर में मापते हैं कि इतना किलोमीटर इनके बीच की दूरी है? हाँ बिल्कुल सही है, हम दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में ही मापते हैं, तो ये वाला सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। अच्छा, आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए लोलक क्या होता है, पहले लोलक देखिए। जैसे मान लीजिए ये जो आपने देखा होगा, यहाँ पे एक धातु का गोला लगा होता है और यहाँ पे रस्सी से बांधा होता है, तो इसे लोलक कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। अब आवर्तकाल क्या होता है? एक लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम ले लेता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोलक को, इसको मैंने यहाँ तक खींचा, यहाँ खींच के और इसको छोड़ दिया, तो कैसे गति करेगा? यहाँ जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से फिर यहीं आ जाएगा। तो यहाँ से जाने में और यहाँ वापस आने में जितना इसने टाइम लगाया उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो कह रहा है किसी लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, मतलब यह सेम हमेशा सेम नहीं रहता है। बच्चों ये गलत हो गया, हमेशा सेम होता है। किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ छोड़ा, तो इसने यहाँ से यहाँ आने में इसने 3 सेकंड लगाया मान लेते हैं, तो दूसरी बार यहाँ से छोड़ूंगा तो दोबारा भी ये 3 सेकंड ही यहाँ से आने में लगेगा। ये नहीं कि एक बार मैंने छोड़ा तो 3 सेकंड में वापस आ गया, दूसरी बार छोड़ा तो ये 5 सेकंड में वापस हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा सेम टाइम लेगा, यानी इसका नियत रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखा तो यहाँ पर गलत हो गया ये। अब है रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है। क्या रेलगाड़ी को मीटर पर आवर में? नहीं, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में देखते हैं बच्चों, किलोमीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 30 सेकंड लेता है। जो जो दिया हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कोई सरल लोलक, एक लोलक है, लोलक का चित्र बना लेते हैं। ये रहा हमारा सरल लोलक, इसके नीचे ये धातु का गोलक लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में, ठीक है, इसने दोलन की संख्या दी है, दोलन की संख्या दी है 20, पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। समय ले लेता है कितना? समय बराबर समय मैं, ठीक है, समय बराबर 32 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल याद कीजिए बच्चों, आवर्तकाल का फॉर्मूला पे याद कर लीजिए। आवर्तकाल का फॉर्मूला, आवर्तकाल बराबर बच्चों, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है समय बटे में दोलनों की संख्या, दोलन की संख्या। ठीक है, तो अब इसी हम फॉर्मूले में जो जो दिया है हम उसको पुट कर देते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा? लोलक का आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल ही तो निकालना है। तो चलिए देखते हैं, समय कितना दिया है इसने? समय लिया है 32 सेकेंड, तो 32 सेकेंड बटे में दोलन की कितनी संख्या है? 20। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और ये 16 बार में कटेगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना पॉइंट लग जाएगा? तो 1.6 सेकेंड। ठीक है, तो इसका कितना आ गया आवर्तकाल? आवर्तकाल आ गया
1.6 सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ छोड़ूँ तो वापस आने में ये 1.6 सेकेंड लगाएगा, ठीक है। लगभग 1.5 सेकेंड में वो यहाँ से वापस आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। चलिए लिख लेते हैं। स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 240 किलोमीटर, ठीक है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। समय ले लेते हैं, कितना समय लिया इसने रेलगाड़ी ने? समय 4 आर मतलब घंटे, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल का परिकलन कीजिए। कह रहे रेलगाड़ी की चाल का परिकलन। अच्छा, हमने चाल का फॉर्मूला याद किया था बच्चों। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में समय। तो दूरी किसने कितना लिया है? दूरी है 240 किलोमीटर बट्टे में समय कितना है? 4 घंटे। तो अब काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 छः 24 और 0 यहाँ आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर, ठीक है। और ये बटे में आर। तो हमारा चाल कितना आ गया? चाल बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आर, ठीक है, पर आर। तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में इतने घंटे लेती है, तो चाल का परिकलन कीजिए। हमने चाल परिकलन के लिए बच्चे चाल होगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैसे निकाला हमने? दूरी इसने दिया, हमने दूरी लिख लिया। समय दिया है 4 घंटे लेती है, चाल का फॉर्मूला लगा दिया दूरी बटे समय। दूरी रख दिया 240 किलोमीटर और समय ले लिया 4 घंटे, दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं किसी कार के पथमापी का 8:30 यानी सुबह की बात हो रही है, पाठ्यांक इतना किलोमीटर है, ठीक है। कार का जो आपने देखा होगा बच्चों, कार में ऐसे एक मीटर लगा होता है जहाँ पे दिखाता है कि कार इतनी चल चुकी है, ठीक है। तो किसी दिन देखा कार में 8:30 यानी सुबह में देखा, तो कार का इसमें जो लिखा हुआ था इतना चल चुकी थी उस समय, 5,700 इतनी 57,321 किलोमीटर चल चुकी थी। यदि 8:50 पे यानी 20 मिनट तक कार किसी ने चलाया तो 8:50 हो गया सुबह का। तो पथमापी का पाठ्यांक इतना हो गया, यानी 20 मिनट तक चलाया तो अब वो कार इतनी चल चुकी थी, 57,336 किलोमीटर अब चल चुकी है। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, यानी कार कितनी दूरी तय करी है 20 मिनट में? पहले 8:30 बजे इतनी चली थी, 8:50 पे इतनी चल गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कार कितनी चली? तो जो बाद में चली है उसमें से हमें पहला वाला घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 57,336 को हम 57,321 घटा देते हैं। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 3 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 5 गया 0, यानी कि कार 15 किलोमीटर चली 20 मिनट में, ठीक है। तो कितनी दूरी तय करी है? दूरी तय करी है 15 किलोमीटर, ठीक है। कार की चाल किलोमीटर पर मिनट में परिकलन कीजिए, ठीक है। हमें किलोमीटर पर मिनट में परिकलन करना है। तो 8:30 पे इतना चला था, 8:50 में इतना चला, यानी कि 30 और 50, 8:30 से लेकर 8:50 में कितना टाइम हो गया? 20 मिनट। तो कार ने 20 मिनट में 15 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब इसने बोला है कि किलोमीटर पर मिनट में कार की चाल याद कीजिए। तो पहले हम चाल का फॉर्मूला लिख देते हैं। 1 मिनट थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चलिए चाल का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी कितना चली है कार ने? 15 किलोमीटर चली है, हमने अभी अभी निकाला घटाकर। और समय कितना लिया है? 20 मिनट। 20 मिनट और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? डिवाइड करके देखते हैं। 5 या 15, 5 चौक 20, यानी क्या आ गया? 3/4 आ गया। अब इसको 3/4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 को अंदर रखिए, 4 को बाहर। यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाइए। 4 सत्ते 28, 2 आया, 0 0, 4 पंजे 20, यानी कि चाल आ गया बच्चों, कितना आ गया? चाल बराबर आ गया 0.75 किलोमीटर
पर मिनट, क्योंकि हमारा समय मिनट में दिया था और ये दूरी किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर मिनट। तो चाल बराबर हमारा कितना आ गया, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है। इसको डिवाइड करने से क्या आया था बच्चों, चाल बराबर 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर आया किलोमीटर पर मिनट में। तो इसने वाला किलोमीटर पर मिनट में निकालो, हमने किलोमीटर पर मिनट में निकाल दिया, कितना है 0.75। फिर कह रहा है इस चाल को किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करो। अब हमारा जो किलोमीटर पर मिनट है, इसको किलोमीटर पर आवर में, यानी इस मिनट को घंटे में बदल देना है। चलिए करते हैं, चाल बराबर 0.75 किलोमीटर पर मिनट दिया है, तो ये तो किलोमीटर का किलोमीटर ऊपर ही वाला रहेगा, इस मिनट को घंटे में बदलना है। अच्छा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी एक मिनट, अब एक जो मिनट है बच्चों, एक मिनट, किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। देखिए बच्चों, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर ये घंटा रहता तो हम क्या करते हैं, नीचे 60 से गुणा कर देते हैं नीचे की तरफ, यानी 60 से इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे मिनट है तो हमें आर में बदलना है, तो हम इसको 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा इसका आंसर, ये किलोमीटर पर मिनट में दिया है, तो किलोमीटर पर मिनट पहले हटाइए और इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7.45। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर में निकालेंगे तो 45 आएगा, और पर मिनट में निकालेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, तो ये पाँचवें का आंसर हो गया। 6 वाले देखते हैं, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। ठीक है, सलमा अपने घर से चली और वो, ये काम करते हैं बच्चों, अभी 5 क्वेश्चन तक रहने देता हूँ। ठीक है, इसका 6th क्वेश्चन से मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा तो फिर आपको भी देखने में थोड़ा दिक्कत होगी या थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो जितना मैंने समझाया पहले आप उसको समझिए। अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको अगले वीडियो में मैं दोबारा ले लूँगा। ठीक है, देखिए मैंने पूरा कर लिया है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, आप हमारे इस चैनल पे विज़िट करा और आपने, अगर चीज़ें आपको समझ आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।